गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम उठे 12 बजे से पहले पहले हम 10 बजे उठ गए थे। आज संडे चिल डे। हमें प्यारा सा कॉल आया, उसके बाद हम उठे डांट खा के एंड वी स्टार्टेड आवर मॉर्निंग इन दैट वे। इट वाज अ गुड कॉल। सो या अभी स्टार्ट करते हैं आज का दिन बहुत ही प्यार से, मंगल में, भगवान के आशीर्वाद से नहाते धोते हैं, मंदिर जाएंगे, दूध वगैरह लाएंगे, चाय बनाएंगे। भी हमने ब्रेकफास्ट में मैगी वगैरह खाई है, पनीर मैगी बनाई थी भैया ने आज। क्या मैगी थी, मजा आ गया सोच बोल के खा के। नहाते धोते थोड़ी देर में फ्रेशन अप होता है। लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। कीप स्माइलिंग एंड आपको कुछ नई नई चीजें पढ़ाता हूं, नई नई चीजें भी क्लिप्स दिखाता हूं। ओके यो गाइस, गॉट अप अगेन इन द इवनिंग। इट्स 5:30। अब मैं नहा धो के रेडी होता हूँ। तबीयत खराब थी ना तो सो गया था खाना ना खा के। या लेट्स गो अप एंड लेट्स डू इट। सो गाइस, ये देखो मंदिर कितना अच्छा बना दिया इन लोगों ने, काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। भाई लोग, अभी हम जस्ट इधर आए एंड हम थोड़ा सा घर की ओर जाएंगे। मंदिर के दर्शन किए। मैंने ना आज पीडीएफ वगैरह बनाई, आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। बिगनर का रोड मैप और बिगनर के आर्टिकल्स जो पढ़ने चाहिए। अब मैंने ना एक चीज़ सोची। अब जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे थे भाई जो मेरे से सीखना चाहते थे, बट मैं इंडिविजुअली पढ़ा नहीं सकता, तो मैंने एक प्री रिकॉर्डेड सेशन बनाने का सोचा है फॉर अ मिनिमल कॉस्टिंग फॉर यू गाइस। जैसे कि मान लो वो पूरा रहेगा, जो स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ करता हूँ 3 से 4, वो अपडेट होती रहेंगी। मतलब मान लो हर 3-4 महीने में कंसेक्यूटिव कुछ ना कुछ नया आता रहेगा उस रिकॉर्डेड सेक्शन के अंदर। बट वो फिर एक मंथली बेसिस पे करेंगे, मिनिमल कॉन्टेंट पे करेंगे, वो देखेंगे। बट मैं एक मिनिमल वे में आप लोग के लिए एजुकेशन लाऊंगा। जो यूट्यूब पे कंटेंट आएगा फ्री कोर्स का, वो मार्केट स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, बेसिक्स, इन सारी चीज़ों पे आएगा। जो वो वाला आएगा वो थोड़ा सा एडवांसमेंट होगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, लिक्विडिटी, सप्लाई एंड डिमांड, या फिर ऑर्डर ब्लॉक के स्वीप के बाद कैसे ट्रेड लेनी है, हाउ टू बैक टेस्ट स्ट्रैटेजी, प्रॉफिटेबल कैसे बनना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर। मैं आज बहुत सोच रहा था, पूरे दिन वैसे भी मैं सोया हूँ, मैं रेस्ट ही कर रहा था आज। मैंने सोचा क्यों नहीं इन चीज़ों पे काम किया जाए, बिकॉज यार ये लोगों को चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर आपको कुछ अच्छा बेसिक नॉलेज मिले अगर एक मिनिमल एरिया में, तो क्या दिक्कत है। मैंने जितने लोगों के कोर्स मॉड्यूल जो सारी चीज़ें देखी हैं, सब 4,500-5,000, ऑलमोस्ट $50, $60, $100 में सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी देते हैं। तो मैं उससे बेटर क्या कर सकता हूँ, मैं उसमें मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो वो चीज़ भी है। एक अच्छा प्रूवन सिस्टम मिल जाएगा ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, आप लोगों को बैक टेस्ट कैसे करना है, जर्नल्स वगैरह करना है। तो आज मैं उसका पूरा मतलब आपका एक रोड मैप कैसे होता है वो बना के नीचे डालूंगा, एज वेल एज बाकी सारी चीज़ें। तो बेसिकली गम रोड पे होगी, या तो फिर एक पीडीएफ ही होगी छोटी सी गूगल ड्राइव की, आप यूज़ कर सकते हो, पढ़ो उसको अच्छे से यार। एंड कितना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे उससे आप मेरे को बाद में बताना, ठीक है। एंड यही चीज़ें हैं भाई। तो मैंने वॉज थिंकिंग लाइक डूइंग दीज ऑल थिंग्स, तो बिल्कुल करते हैं इसको, एक एग्जीक्यूशन फॉर्म में लेके आते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करके लाते हैं आप लोग के लिए। अभी जाएंगे गोल्ड एनालिसिस बनाएंगे। एंड जितना मैंने गोल्ड को अभी देखा है प्रेजेंट सिचुएशन में, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तो बेरिश है, ठीक है। डेली पे भी उसने एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बना दिया लिक्विडिटी, बट गोल्ड है भाई, कभी भी टिंग टूंग कर देता है। तो देखते हैं क्या एनालिसिस बैठता है। और भाई 4 आवर बेरिश एनगल्फिंग क्लोज हुई थी, तो वो भी है, देखना पड़ेगा। एनालिसिस ही तो है, बढ़िया। इसकी फ़ोटो लेके रखेंगे। ये मेजरली 15 मिनट के हिसाब से एसएमसी के ऊपर बनाया ना आपने, हाई लो वीकली। 304, ठीक है। मेरा वाला स्क्रीन दिख रहा है आपको, जो को मैं करता हूँ एक बार ये देखो, देखो इसको देखो, ये दो रेंज दिख रही है आपको। अब मेरे दिमाग में क्या है कि ये देखो, एक ना मार्केट का मॉडल होता है, जो मैंने वो आईसीटी वाले बंदे नहीं होते प्रॉपर पढ़ते रहते हैं, एमएमएक्सएम मॉडल, पता नहीं क्या क्या पढ़ के आते हैं वो। तो अब उसमें ना एक ऐसा होता है कि जब प्राइस ऐसे स्पाइक करके एक्यूमुलेट करके ऊपर जाता है, फिर एक्यूमुलेट करके नीचे आता है, फिर एक्यूमुलेट करके नीचे जाता है, तो वहाँ पे एक बार और एक्यूमुलेट करके ऊपर जाके लिक्विडिटी खा के फिर नीचे गिरता है। तो कुल मिला के मैं क्या ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर, कल का जो मॉडल होना चाहिए अपने दिन का, या तो ये एक्यूमुलेट करे, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर नीचे सेल साइड आए, पहला सिनेरियो, ठीक है। या तो ये, क्योंकि इस हिसाब से तो मार्केट इसने देखो यहाँ से बाइंग आई थी पिछली बार भी, इसी एरिया से की लेवल शिफ्ट कर दिया इसने ऊपर की तरफ। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये और बुलिश हो, यहाँ तक जाए। 11 या 10 के राउंड की रेंज है, 5 से 10 मतलब 50 पिप्स तो अभी लेके चलना पड़ता है गोल्ड में अपने को, एक रेंज के अंदर 50 पिप्स से अपने यहाँ तक के लो को टारगेट करा जाए। ये मेरा एक आइडिया है। या तो यहाँ बिक बजाएगा, या तो ये वाले 323 वाले और 30 वाली रेंज में बिक बजाएगा। तो भाई आते एंड ऑफ द ब्लॉग में, हमारे हो गए 2937 सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच फॉर इट भाई। बैक टेस्टिंग के एग्जैक्टली चीज़ें कैसी कही जाती है एक बार डिटेल में बता दो बस। सो भाई बैक टेस्टिंग करने के लिए मेजरली देखो, पहले तो आपका जो सेटअप प्री डिफाइंड है उसको समझो,
ठीक है, आपने जो सेटअप बना रखा है उसको अंडरस्टैंड किया आपने नंबर 1 पे। नंबर 2 पे किसी सेशन का फ़िल्टर लगाओ कि कौन से सेशन में मेरी ट्रेड्स बैठ रही, कितनी ट्रेड्स बैठ रही हैं। टाइम फ्रेम एनालिसिस पे जाओ। ठीक है, आपके सेटअप किस टाइप का है, आपका सेटअप ऑर्डर फ्लो का है, आपका सेटअप स्वीप का है, आपका सेटअप क्विक एंट्री का है, आपका सेटअप लिमिट ऑर्डर्स का किस टाइप का है, उस टाइप का समझो। फिर फोर्थ में उस पर कॉन्फ्लुएंसेस ऐड करो कि अगर मार्केट बेरिश है तो किस टाइम पे बेरिश, किस ऑर्डर फ्लो में मैं क्या लूँगा। अगर 4 घंटे से ऊपर बेरिश है, 1 घंटा बेरिश है, तो उसके ऊपर पूरा एक एक जर्नल करो और फिर उसके बाद कहीं ना कोई हिसाब किताब आप बना पाओगे। ठीक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना भाई, मैं आपको इसको पर्सनली हेल्प कर दूंगा। आगे चलते हैं भाई। पहले तो पैसा फूक कर ट्रेडिंग भी लो, फिर भी स्ट्रैटेजी आती है उसको एवरी मंथ टू मंथ के चार्ट्स पे लगा कर देखो भाई। पैसा फूकने की बात नहीं, आप एफएक्स रिप्ले भी कर सकते हो और ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम भी आप कार्ड से ले सकते हो, 30 डे फ्री ट्रायल और उसके बाद कैंसिल कर सकते हो। दोनों आप अल्टरनेटिव बता दिए भाई। एक प्रोफार्मा अकाउंट में कितनी बार पे आउट ले सकते हैं? जैसे कि मैं $5000 का एक फंड अकाउंट लिया, उसमें एक पे आउट के बाद और अभी ले सकता हूँ भाई। आपका उसमें ना डिस्प्ले करता है कि आप कब कब ले सकते हो, क्या आपने कौन सी प्रोफार्म के लिए, मुझे नहीं पता आपका कैसा वीकली है, बाई वीकली पे आउट है, मंथली पे आउट है, आई डोंट नो दैट। बट हाँ, आप ले सकते हो पे आउट्स, अगर आप इसमें से डैशबोर्ड में एलिजिबल बताता है ना तो आप ले सकते हो। भाई डिपॉजिट कैसे करते हैं? यूएसडीटी के थ्रू करता हूँ भाई डिपॉजिट वगैरह तो सारा मैं। भाई बिटकॉइन में 200 पॉइंट्स इनफ होते हैं क्या? भाई इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रैटेजी साहिल भाई, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं बीटीसी ट्रेड नहीं करता हूँ, सो कभी कभी किसी के लिए 20 पॉइंट का मूव 5 पिप के एसएल के साथ भी है। जैसे आपने 50 पॉइंट का एसएल लिया है और आपने 200 पॉइंट्स का टारगेट लिया है, ठीक है, तो आपने 1 रेशियो कितना ले लिया, ऑलमोस्ट 1:4 ले लिया। अब 1:1 या 1:2 के बाद आप उसमें डाल दो कि मैं इसमें ब्रेक इवन कर दूंगा या कुछ वैसा कर दूंगा, तो उस हिसाब से देखो आपका आर कितना बैठा है। या फिर आप 200 पॉइंट कैसे ले रहे हो 1:1 पे। अगर आपसे 1:1 कर रहे हो तो 60% अगर आपका विन रेट आ रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ मेरे भाई, मोर देन इनफ टू बिकम प्रॉफिटेबल, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है। अमन भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया, थैंक यू अमन भंडाना भाई। यू नीड अ माइक, यस आई नीड अ माइक डेस्परेटली प्रोवाइडेड बाय वन, दिस मैन इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच शर्मा जी, आई विल बी वन डे। तो भाई गोल्ड एनालिसिस पे आते हैं। कल के प्लान क्या है भाई? मैंने ना की जोन्स मार्क कर रखे हैं 1 घंटे के बायस पे, क्योंकि इतने विक्स हैं भाई, मुझे कन्फ्यूजन हो गई है। तो मैं कल बाइंग ढूंढूंगा तो इसकी एरिया से या फिर इसकी एरिया से ढूंढूंगा। ये मेरा एक फ्लिपर भी बन चुका है टू बी ऑनेस्ट, अगर बताऊँ बाइंग सेलिंग दोनों दे दिया इसने यहाँ से। मैं या तो इसकी एरिया पे कल अच्छा मोमेंटरी बाइज लूँगा या फिर यहाँ से A++ बाइंग लूँगा। इसके अलावा अगर सेल देखना होगा तो इसकी लेवल से देखूंगा, नहीं तो इसकी लेवल से देखूंगा। तो कल मैं बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वे में अपने आप को आउटपुट देना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये जोन्स है ना, यहाँ से ऑलरेडी मार्केट ने ना ऑलरेडी मोमेंटम दे रखा है। तो मैं टेस्टेड जोन पे नहीं जाऊँगा, मैं नेस्टेड जोन पे जाऊँगा। जैसे ये जोन टेस्टेड है बट ये नेस्टेड हो सकता है, क्योंकि मोमेंटरी जो भी एक्शन आया इसके ऊपर इक्वल हाइज है। मैं चाहता हूँ या तो इसके ऊपर का विकले या फिर टैप इन वो पे, जो भी ऑर्डर फ्लो होगा मार्केट को वो बताएगा। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी है, तो मोमेंटरी एक्शन मेरे को यहाँ से भी मिल सकता है। मैं उस एस्पेक्ट को भी देख रहा हूँ, जो भी सूटेबल होगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग है भाई, इसका विक बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट 150 पिप का मोमेंटम है, तो मैंने लाइन खींच रखी है। अगर मेरे को छोटे टाइम फ्रेम में जैसे 5 मिनट में गया, मेरे को यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से कुछ समझ आया मामला भाई, तो मैं उठाऊँगा एक ट्रेड, क्योंकि इसका 5 मिनट का वो भी इसी की एरिया पे फिर यहाँ 90 के आसपास आ रहा है एक लेवल। 90 वाला लेवल भी काफ़ी दमदार है। बट भाई मेरे को ना थोड़ा सा देखना है कि अगर मेरे को 1 हफ्ते या 2 हफ्ते ट्रेड नहीं मिलती, जो मैंने नया सिस्टम बनाया उसके हिसाब से, तो क्यों नहीं मिल रही, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। बट आई नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन इन दिस आस्पेक्ट। ऑल्सो भाई लोग, आप इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कॉमेंट करोगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। रोड मैप्स फॉर बिगिनर मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग रोड मैप फॉर बिगिनर टू फंडेड ट्रेडर। आपको इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेयर्स मिल जाएगी, मार्केट बिहेवियर सेशन के बारे में पता चलेगा, फॉरेक्स की चीट शीट मिल जाएगी, टाइप्स ऑफ एनालिसिस जो आपको ज़रूरत है, चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो आप अपनी, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डेमो ट्रेडिंग एंड बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हो, चूजिंग अ ब्रोकर, गेटिंग फंडेड, वीकली और डेली ट्रेडिंग रूटीन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रोफेशनलिज्म। इस वीडियो के नीचे आपको इसकी यूआरएल, तो आई होप आप लोग के लिए कोई वैल्यू ऐड हो जाए उससे। बाकी तो कल का यही प्लान है भाई, टोक्यो को थोड़ा सा बुलिश देखते हैं। ये जो एफपीजी बनी है इससे कुछ मोमेंटम आता है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो ये सेलिंग की एफपीजी सारी ही फेल करता है, बट कल एक ऐसा दिन होगा यहाँ से कुछ मोमेंटम देते 63 से, तो पता नहीं, क्योंकि एनवाई का ऑर्डर ब्लॉक है, रिस्पेक्ट तो करेगा भाई, बहुत ज़रूरी सी बात है। एनवाई का ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट हमेशा करता है, और एनवाई के हाई से सेलिंग तो देता ही देता, तो इसकी एरिया को हम ध्यान में रख सकते हैं 64 को, ठीक है। क्योंकि प्राइस मोमेंटरी एक्शन मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं ज़बरदस्ती कोई भी की लेवल्स नहीं दूंगा।
बट या जो भी होगा कल आप लोग के सामने इसका रिजल्ट। तो इतनी सी चीज़ें, कल मुझे ऑफिस भी जाना है एंड मैं भी काफ़ी चीज़ें प्लान आउट कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे हो सकती हैं कैसे नहीं हो सकती हैं। आई हैव टू लुक इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई हैव टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच इटसेल्फ। तो उस पर भी लगा हुआ हूँ भाई, कुछ ना कुछ करके कुछ अच्छा आउटपुट तो लेके आऊँगा, यही सोचा है मैंने। अभी तो भाई रात हो गई, चला जाए, सोने की कोशिश की जाए, नींद तो अपने को आती नहीं, आज पूरा दिन सोया, तबीयत भी इतनी डाउन है, बता नहीं सकते, बट या हैव टू डू इट, सो हैव टू डू इट, देन डू इट। कल बैक टेस्टिंग करके बाकी चीज़ें भी रेडी करते थे, सारे गूगल डॉक्यूमेंट बनाना आप लोग के लिए। और जो मैंने बताया आप लोग को प्लान, जो भी आइडियाज़ हो भाई बताना क्या शेयरेबल है, लाइक जो लोग मेरे से इंटरेस्टेड भी हैं लर्न करने में वो भी आप बताना, एंड जो लोग नहीं हैं जिनको कुछ आइडियाज़ लेने कंसल्टेशन लेंगे वो भी बताना। तो आप लोग के लिए कुछ अच्छा आइडिया सोचूंगा, आप मेरे को आइडियाज़ दे सकते हो कमेंट में भी, यू फील फ्री है इंस्टाग्राम पे, आई टेक थिंग्स ऑन दैट। बाकी तो कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड केयर। कल से तो ब्लॉग अपने आप आपको पता ट्रेडिंग डे तो कैसे होने वाला है, सैटरडे संडे ना मैं ज़्यादा कहीं बाहर से आता कुछ करता तो फ्लैट पे। तो यस, टिल टाइम कीप स्माइलिंग माय पीपल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे ऐसे ब्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग।